प्रताप चंद्र जी, कुछ टाइम पहले हमने इस मुद्दे को, फीस वाले मुद्दे को हमने जमशेदपुर में उठाया था। वहाँ के अभिभावक संघ ने झारखंड सरकार से बात किया था, हमारे चैनल ने भी बात किया था। वहाँ पर सरकार ने हमारे चैनल को आश्वासन दिया और कहा कि हम फीस माफ़ करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से माफ़ करवाएंगे। अगर नहीं सरकार वहाँ स्कूल माफ़ करती है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि पलट गई सरकार, पलट गई कि ऐसा अब नहीं है, आपको पेरेंट्स को फीस देना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार और स्कूल ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही। सरकारों के ही स्कूल और स्कूलों की ही सरकार है, और लीडर हो गए हैं डीलर। अगर अभी भी अभिभावक उठेंगे नहीं ना तो उठ जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब ये आंदोलन एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे जा रहा है कि जो ये फर्जीवाड़े की सरकारें बयान देती फिरती हैं ना, उनको ज़मीन चाटने का अवसर अब मिलेगा और वो स्वाद भी मिलेगा। मैंने बताया था ना कि समुद्र की पूजा के बाद क्या होगा, बाण निकलेगा। और ये अभिभावक ने तय कर रखा है, क्योंकि मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला इस कोरोना में। आपने 1 किलो चना और 4 किलो गेहूं दे दिया, उसको नहीं दिया। जिसने कि हमेशा जीएसटी दिया, जिसने हमेशा आपको हर टैक्स दिया, उसको मिला कुछ नहीं, और उसने मांगा कभी कुछ नहीं। ये फर्स्ट टाइम न्याय मांग रहा है। जिस देश में न्याय नहीं मिलेगा तो उस अभिभावक को बगावत नहीं होगी तो क्या होगी, कैसे देश प्रेम होगा, जरा ये बता दीजिए हमको। जिस देश में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसके पैसे से जज की तनख्वाह जा रही है, उसके पैसे से प्रधानमंत्री से लेकर के और 547 सांसद, 4700 विधायक की तनख्वाह जा रही है, वहाँ उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फूंक नहीं सकता है सड़क पर टायर। जिस दिन वो भी करने लगेगा तो फिर उसको न्याय मिलेगा, तो कहाँ जाएगा देश? सर, मेरा सवाल है, भारत के गाँव में इंटरनेट की सुविधाएं काफ़ी कम है, उसके बावजूद भी जो शहर में स्कूल चल रहे हैं वहाँ से प्रेशर बनाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि आप अपने बच्चों को फ़ोन लेकर दीजिए, उन्हें हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा भारत में कितना कामयाब रहेगा? भारत में ऑनलाइन शिक्षा ज़ीरो, मतलब ज़ीरो है। ये झुंझुना है रुपया पाने का, और ये झुंझुना जब अब कमज़ोर हो गया है तो ये झुंझुना अब कन्वर्ट हो रहा है क्लास खोलने के लिए। मतलब स्कूल खोलने का एक बहाना शुरू किया गया। आपने देखा होगा MHA की गाइडलाइन आई कि आप खोल सकते हैं। वो खोल क्यों सकते हैं? तुम संसद नहीं खोल सकते हो, प्रीपोन कर सकते हो। 1 हफ्ते पहले संसद बंद कर दिया तुमने। तुम्हारे लड़के नहीं है ना, स्कूल के बच्चे नहीं है ना, मुझसे कह रहे हो कि तुम सुसाइड नोट लिख करके स्कूल में भेजो। शर्म नहीं आती? स्कूल तुम्हारा, शर्म नहीं आती सरकार तुम्हारी? तुम हमारे बच्चे की गारंटी नहीं ले सकते हो सुरक्षा की, हमसे कह रहे हो मैं सुसाइड नोट लिख करके दूं। आईसीयू में जैसे पेशेंट जाता है और हम सुसाइड नोट लिख करके देते हैं ना, एक तरीके से प्रो नोट, कि भाई मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने बच्चे के लिए दें तब आपके स्कूल भेजें। शर्म नहीं आ रही है? सरकारें अंधी और बहरी हो गई हैं, क्योंकि ये दलहित में काम करती हैं, जनहित में नहीं। ये सांसद 547 बैठे हैं, आवाज़ किसी के हलक से नहीं निकली। तनख्वाह बढ़नी होती है इनकी तो ध्वनि मत से मेज पटक करके इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। अखबार से पता चलता है कि इनकी 500 रुपये, 5 लाख रुपए हो गई, इनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो गई, और अभिभावक की बात नहीं सुनाई दे रही है। बता रहे हैं कि स्कूल भेजो बच्चों को। आपको मैं बता दूं, 1000 बच्चे अगर एक स्कूल में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गज कहा था, छोड़िए 2 गज, 1 गज की दूरी बनाएंगे तो 1 किलोमीटर होता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा किस कैंपस में 1 किलोमीटर का कैंपस है कि वो बंदूक लगा करके उसका टेम्परेचर नापेंगे, और एक को नापने के बाद दूसरे को नापेंगे तो 1 किलोमीटर तक लाइन लगेगी 1000 बच्चों में। कोई कैंपस बताएंगे कि 1000 है? धूर्त हैं सब। सर, जो भारतीय अभिभावक संघ है, कल जो दिल्ली में आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसमें कितने स्टेट्स के लोग शामिल होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवमेंट है ये गुरिल्ला वार हो रहा है। ये हम पिछले आंदोलनों से सीख लेकर के कर रहे हैं। हम ऑर्गेनाइज हैं, 52 अभिभावक संघ एक साथ हैं, जिसमें कि 11 स्टेट्स हैं। हम ऑर्गेनाइज है, बट काम डिसेंट्रलाइज करेंगे, क्योंकि सरकारों की नींद उड़ती है डिसेंट्रलाइज होने से, यानी असंगठित विरोध होने से। कल यहाँ पे स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश से थोड़ी आएंगे अभिभावक,
अभिभावक भी नहीं आएंगे, अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलेंगे। हम एक जगह चुंबक बन करके बैठेंगे, खूंटा गाड़ेंगे, एक बताएंगे, जैसे 200 की भीड़ में से 2 आदमी निकलता है और बोलता है कि चलो आगे, तो वो 200 के 200 आगे चले जाते हैं। लेकिन सभी स्टेट में अपने अपने तरीके से गुरिल्ला वार के तरीके से करेगा। कोई थाली बजाएगा, कोई मशाल जुलूस निकालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बैठेगा धरने पे। ये हर स्टेट में अलग अलग अभिभावक संघ करें। बहुत बहुत